बार रामनवमी विशेष है देशवासियों के लिए, क्योंकि जिस भगवान राम जो 500 साल से तंबू में थे, उनका भव्य मंदिर बन गया। अयोध्या जगमगा रहा है, पूरा देश राममय है, पूरा देश भगवामय है, इसलिए जय जय श्री राम है। हमारे यहाँ बातों की शुरुआत राम राम से करते हैं और इसलिए राम हमारे यहाँ लोगों के रोम रोम में है, कण कण में है और छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो सौभाग्य है। हम आपको दिखाएंगे कि झांकी किस प्रकार से पूरी तैयार की गई है। राक्षसों समेत शिव भगवान है वो इस झांकी में मौजूद है और काफी लंबी कतार है झांकी की, जिसमें मुख्य रूप से आने वाले समय में और इस कार्यक्रम की कितनी भव्यता बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो है वो श्रद्धालु जुड़ते चले जा रहे हैं इस कार्यक्रम से। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लोगों के मन में बस गया है। रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा विगत 39 वर्षों से आयोजन रखा जाता है, जिसमें ध्वज रैली निकाली जाती है और इस वर्ष लगभग 1200 से भी ज्यादा मंदिरों से ध्वज निकल कर आए हैं। वार्ड 42 से गौतम नगर के पार्षद विनोद सिंह हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया रैली में लेकर आते हैं। पिछले बार जैसे आपने अकोला का धमाल देखा था, इस बार क्या कुछ खास है बात करते हैं, इस बार क्या विशेष है? इस बार तो प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना है। 5 के लिए लड़ाई चल रही थी और ये समिति बनी थी और एक झंडे से यह ध्वज वाहक निकले थे झंडा लेके, और आज हजारों के तादाद में हर मंदिरों से भिलाई के निकलता है यह झंडा। और इस वर्ष तो कुछ खास है, क्योंकि हमारा 500 वर्षों का प्रतीक्षा हमारे प्रभु टेंट में थे, आज अपने महल में गए और आज उनका जन्मदिन भव्यता के साथ अयोध्या नगरी ही नहीं पूरे भारत वर्ष में यह राम नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। 500 वर्ष बाद आज श्री राम प्रभु राम जो हैं वो अपने भवन में, अपने महल में जन्मदिन मनाने वाले हैं। कितना उल्लास है युवाओं में और सभी वर्गों में। मना लिए और उसका मैंने साक्षात सवेरे सूर्य भगवान ने उनको तिलक किया मंदिर के अंदर। तो ये तो लोग जो काल्पनिक कहते थे, अब वो उनको दिख रहा है कि ये वास्तव में प्रभु हैं, और प्रभु हैं तभी ये इतना कुछ आज दिख रहा है आपको। और उन्हीं के जन्म उत्सव में यह भव्य आयोजन वार्ड 42 गौतम नगर से यह भव्य आयोजन झांकी के साथ और छत्तीसगढ़ लोकगीत के साथ और धमाल के साथ और विभिन्न झांकियों के साथ आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि एक ध्वज के साथ शुरुआत हुई, आज जब मैं रास्ते से आ रहा था तो कुर्सी पार के विश्वकर्मा मंदिर से केवल 2 शख्स थे जो ध्वज को लेकर निकल रहे थे, और 2 शख्स ही पूरे ध्वज को यहाँ तक लाए हैं बिना कोई ताम झाम के। ऐसी भक्ति आज भी मौजूद है कुर्सी पार में। ऐसा कई जगह होता है, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, और कई ऐसे हैं जो बेचारे हमको झंडा ही लेके चलना है, तो वो भाव होता है, तो भाव प्रकट रहता है, वो भाव अंदर का भाव उनको यहाँ तक लेके आता है। प्रभु की कृपा और आशीर्वाद से वो यहाँ तक आते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि झांकी किस प्रकार से पूरी तैयार की गई है। राक्षसों समेत शिव भगवान है वो इस झांकी में मौजूद है और काफ़ी लंबी कतार है झांकी की, जिसमें मुख्य रूप से सारी चीज़ें समावेश की गई है और भगवान श्री राम के मंदिर बनने की खुशी जो है वो साफ तौर पर भक्तों के चेहरे पर नजर आ रही है। और क्या क्या झांकी हम आपको दिखाएंगे, आप बन रही है हमारे साथ। हमारे साथ विधायक रिकेश सेन भी मौजूद है। आज राम जन्मोत्सव समिति के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, राम मंदिर भी बन चुका है, भव्यता बढ़ चुकी है कार्यक्रम की, क्या कहना चाहेंगे? इस बार रामनवमी विशेष है देशवासियों के लिए, क्योंकि जिस भगवान राम जो 500 साल से तंबू में थे, उनका भव्य मंदिर बन गया। अयोध्या जगमगा रहा है, पूरा देश राममय है, पूरा देश भगवामय है, इसलिए जय जय श्री राम है। आने वाले समय में और इस कार्यक्रम की कितनी भव्यता बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो है वो श्रद्धालु जुड़ते चले जा रहे हैं इस कार्यक्रम से। देखिए, सनातन धर्म की रक्षा युवाओं को करनी है और भारत के युवा इस बात को ठान चुके हैं कि सनातन है तब हम हैं और तभी ये देश बचेगा। तो इसलिए जो है पूरा देश जो है भगवामय है और इस बार विशेष है जो मैंने आपको बताया। और देखिए, सूर्य भगवान सीधा भगवान राम को आज जो सूर्य की किरण से जो तिलक लगा, जो दृश्य हम लोगों ने देखा, वो अद्भुत है। इसलिए कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मार्ग पे चलना हम सबका काम है। लास्ट प्रश्न करना चाहूँगा, जो युवा हैं आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? युवा क्योंकि मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता चला जा रहा है। देखिए, आपका जन्मदिन है तो मंदिर जाइए, मत्था टेकिए। आपका अगर कोई शुभ दिन है तो जाइए भगवान प्रभु के चरण में। और मैं तो कहता हूँ कि इस देश में अगर कोई भी
अगर सुबह की अगर दिन की शुरुआत करना है युवाओं को तो माथे पे तिलक लगाइए, सुबह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए और घर से निकलिए। देखिए प्रभु राम और कलयुग के देवता संकट मोचन बजरंगबली आप सबकी मुराद को पूरा करेंगे। तो ये मेरे तरफ से सभी को आह्वान है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे विधायक के बाकी से लोगों से भी बात करने का प्रयास करने के बन रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आज सफल आयोजन रहा, सफल कार्यक्रम रहा और इसके साथ एक खुशी की बात है कि राम मंदिर के लिए समिति का शुरुआत हुआ था, अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं, रामलला विराजमान हो चुके हैं। कैसा आयोजन रहा? देखिए बहुत ही हर्षोल्लास का समय है कि राम जी का जन्मोत्सव जो हम लोग भिलाई में कल्पना करते थे कि 86 की बात है कि एक मंदिर से ध्वज निकला करता था, आज 1150 मंदिरों से निकल रहा है। पिछले साल का भी रिकॉर्ड इस बार टूटा है, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में, और सिर्फ भिलाई नहीं संपूर्ण देश के अंदर एक वातावरण राममय हो चुका है। और क्योंकि राम मंदिर का भी निर्माण हो चुका है, भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, तो संपूर्ण जो क्षेत्र है वो राममय हो गया है। एक मुट्ठी दान का भी दान जो है लोगों ने स्वतः 105 क्विंटल से ज़्यादा दान भी दिया। तो एक उत्साह हर्षोल्लास जो हर साल होता था उससे भी ज़्यादा इस बार देखने को मिला है। तो मैं भिलाई समेत समस्त लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि वो श्री एक मुट्ठी दान में उनका जो दान है वो आज महाप्रसादी के रूप में आज इस स्थल में बटा है। और सभी लोग झांकियों से स्वचलित झांकियों के माध्यम से यहाँ पर आए हैं बड़े उत्साह के साथ, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। पिछले वर्ष विपरीत परिस्थिति हो गई थी, बारिश और तूफान था, उसके बाद भी आयोजन सफल रहा था, इस वर्ष भी सफल रहा। क्या आने वाले समय में और कितनी भव्यता लेने वाला है ये कार्यक्रम? देखिए ये तो सभी राम भक्तों का ही एक देन है जो इतने साल मेहनत करते हैं, हर साल मेहनत कर करके अपने अपने छोटे छोटे मंदिरों से ध्वज लेकर यहाँ पर आते हैं। तो ये जो भी भव्यता है उनके वजह से है। तो मैं राम भक्तों को अपनी ओर से बधाई दूंगा जो राम जन्मोत्सव समिति से जुड़े हैं, जो वार्ड और प्रखंड के जो लोग हैं उनके वजह से कार्यक्रम सफल हुआ है। तो 12 दिशाओं में से ये रैली आई है, सभी को शुभकामनाएं। धीरे धीरे राम जन्मोत्सव समिति की टीम बढ़ती चली जा रही है। जी ये तो विस्तार है, सिर्फ राम जन्मोत्सव समिति की नहीं, जो लोग राम में आस्था रखते हैं उनकी टीम बढ़ी चली जा रही है और जो राम विरोधी हैं उनकी टीम कम होते जा रही है। ये तो पूरे देश में हो रहा है और भिलाई तो देश का एक मिनी स्वरूप है, जो देश में होता है मिनी रूप से वो भिलाई में भी दिखता है। तो बिल्कुल जो राम में आस्था रखते हैं उनकी टीम बड़ी होती जाएगी, ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे। आज ये भव्य आयोजन हुआ, भव्य और सफल आयोजन के बाद यहाँ पर जो भी झांकियों के माध्यम से आए थे उन्हें पुरस्कृत भी किया गया, जो जितनी मेहनत की थी उन्हें उस प्रकार से पुरस्कृत किया गया है। और इसी तारतम्य में विनोद सिंह गौतम नगर खुर्सीपार की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। बाकी इस आयोजन में क्या कुछ हुआ और अगले साल क्या कुछ होने वाला है, पल पल के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। राम जन्म उत्सव समिति के द्वारा 39वें वर्ष ये कार्यक्रम किया है। मनीष पांडे जी को, प्रेम प्रकाश पांडे जी को और आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने 39 साल का कीर्तिमान स्थापित किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जिनका नाम है। ऐसे अवसर में आने का मुझे अवसर मिला। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे, इस कामना के साथ आज का शुभ दिन हमारे जीवन में नया प्रकाश लेके आया। और 500 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान रामलला उस भव्य मंदिर में विराजे हैं। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लोगों के मन में बस गया है और इसको कोई नहीं टाल सकता। आपने एक बात कही, राम काज करने के लिए अब जुट जाना चाहिए सबको। रामकाज से बड़ा और कुछ नहीं, रामकाज में सबको लगना है और भगवान का आदेश है। छत्तीसगढ़ में किस तरह का प्रदर्शन करने जा रही है भाजपा लोकसभा चुनाव? अब वो तो वक्त बता देगा। उनके साथ हम लोग भी हमारे, और मैंने जैसा कहा कि एक मंदिर से चालू होके आज 1000 से ऊपर हमारे मंदिरों से ध्वज निकल रहे हैं। जैसे जैसे देश में राम की स्वीकृति मतलब लोग जो है आने लगे, वातावरण बनने लगा, हमारे भिलाई में भी राम भक्तों का ये हुआ। और उन तमाम लोगों को जिन्होंने एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम योजना में, हमारे गए हुए कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दान देके एक मुट्ठी इस
महाभंडारा में अपना योगदान दिया, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद हम देते हैं इस राम जन्मोत्सव से। एक लक्ष्य पूरा हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब समिति किस लक्ष्य की अग्रसर? हमारा तो रामनवमी रहेगा। देखिए, राम मंदिर के निर्माण के साथ जैसा संतों ने कहा, बाकी लोगों ने, कि समाज में राम के चरित्र का भी विस्तार और उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो धीरे धीरे। और ये लगातार चलने वाली चीज है, कोई शास्त्रों साल से चला आ रहा है, तो ये कोई एक दिन में रुकने वाला नहीं है। समिति है, हर साल हम रामनवमी करते हैं, इसी बहाने लोगों के बीच जागरण, जाना आना, नए नए लोग जुड़ते हैं, और ये जैसे जैसे विस्तारित हो रहा है उसमें और अधिक लोग जुड़ते जा रहे हैं। और राम जी के लिए कोई हम ही लोग नहीं, सारे लोग जान रहे हैं। तो समिति का काम तो जो है वो चलेगा ही, लगातार रहेगा। लगातार आप बस्तर दौरे पे हैं, क्या देखते हैं भाजपा कहाँ पे है वहाँ? नहीं, हम लोग जीतेंगे। और आपका आंकड़ा क्या कहता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? नहीं, पूरा जीतेंगे। 39वां वर्ष है राम जन्मोत्सव का। राम जन्मोत्सव समिति द्वारा लगातार 39वें वर्ष राम जन्मोत्सव का आयोजन इतने विशाल और इतने भव्य रूप में किया गया है। और इस बार का राम जन्मोत्सव तो विशेष है, क्योंकि 496 साल के लंबे इंतजार, लंबे संघर्ष और लंबा त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। और इसलिए इस बार का राम जन्मोत्सव विशेष है। इतने बड़े विशाल आयोजन करने के लिए राम जन्मोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों, प्रेम प्रकाश पांडे जी, मनीष पांडे जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को राम जन्मोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज रामनवमी है, कितना बड़ा दिन है और कितने प्रासंगिक है राम? देखिए, हिंदुस्तान के लोगों के कण कण में, रोम रोम में राम बसे हैं। हमारे यहाँ गांव गांव में नवधा रामायण, राम कथा का वर्षों से आयोजन हो रहा है। और हमारे यहाँ बातों की शुरुआत राम राम से करते हैं। और इसलिए राम हमारे यहाँ लोगों के रोम रोम में है, कण कण में है। और छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। और इसलिए आज का दिन बहुत विशेष है और भगवान राम का महिमा आज पूरे देश और दुनिया में दिख रहा है। परसों एक